फिर जिन्वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये तो 80 साल से भी ज्यादा के हैं, लेकिन इनकी बॉडी वो तो रिटायर रेसलर जैसी है। यहाँ पे इस चीज को ठुकराया भी नहीं जा सकता कि ये एस रैंक के हंटर हैं। तभी मिस्टर गो बधाई देते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम एक एस रैंक के हंटर बन चुके हो। तभी जिन्वो उनको बताता है कि मेरा अभी तक रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, वो तो अभी भी पेंडिंग है। तभी मिस्टर गो जिन्वो को कहते हैं, अगर मैं बी ऑनेस्ट होके बताऊं, रिवैल्यूएशन करने के बाद भी तुम्हारी रैंक पता नहीं लगाई जा सकती, और असल में उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एडवांस माना मीटर है, तो वो शायद ब्रेक हो सकता है इवैल्यूएशन के दौरान, क्योंकि वो जो डिवाइस है वो उनका माना लेवल नहीं मेजर कर सकता, जो कि लेवल के रेंज को क्रॉस कर देते हैं। लेकिन अगर मीटर अपनी पूरी ताकत लगा के भी तुमको माप ले, यानी कि तुमको मेजर कर ले, तो फिर तुम्हारा जो रिजल्ट हो वो शायद एस रैंक हो या फिर एस रैंक। लेकिन यहाँ पे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि एस के आगे और कितने एस जुड़ते हैं, और वहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी पावर को मेजर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लेवल को मेजर करेगा। तभी जिन्वो उससे पूछता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तभी मिस्टर गो उसे कहते हैं, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे आखिरकार रिवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है वो एग्जिस्ट करता है, आखिरकार वो है ही क्यों। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ग्रेस पीरियड को सर्व करता है। वे मिस्टर जॉय जिन्वो को ग्रेस पीरियड के बारे में बताते हैं। इसमें हम लोगों से अकेले में बात कर सकते हैं जिसका रिवैल्यूएशन हुआ है, जैसे कि हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं मिस्टर जिन्वो। वैसे तो हमारे इस एसोसिएशन में काफी कम हंटर्स हैं जो कि यहाँ पर रह के काम करते हैं, जैसे कि मिस्टर वू। आखिरकार कौन ऐसे एसोसिएशन को चूज करेगा जहाँ पर उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि दूसरी तरफ जो बड़े बड़े गिल्ड हैं वो हंटर्स को प्रॉमिस करते हैं कि वो हंटर्स को फेम देंगे और काफी कुछ देंगे। बड़े बड़े गिल्ड के जो इलाइट हंटर्स होते हैं उनको हर कोई जानता है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, यहाँ पे जो हंटर्स हैं उनके तो नाम तक ही नहीं जानता कोई, जैसे कि काफी लोग मिस्टर च्यूल और मिस्टर वू को जानते ही नहीं है, जबकि ये टॉप क्लास के ए रैंक हंटर्स हैं। और इसीलिए हम इस प्रोसेस में उन हंटर्स से मिलते हैं जो कि रीअवेक्ड हुए हैं और उनके पास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, और इसीलिए रिवैल्यूएशन करवाया जाता है। वैसे बताने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, असल में हम लोग कोई कॉर्पोरेशन नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा पैसे देने का तो प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ दूसरे तरीकों से। तभी जिन्वो कहता है, इसका क्या मतलब है। तभी मिस्टर गू उसको बताते हैं, मैं तुम्हें एक दूसरा करियर पाथ प्रोवाइड करवा सकता हूँ मिस्टर जिन्वो। उसके बाद मिस्टर गू आगे बताते हैं, ये हंटर्स उन लोगों में से हैं जो कि हमारे लोगों को बीस्ट से बचाते हैं, इसीलिए हंटर्स इस कंट्री की एक बैकबोन है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनको रेगुलेट करती है, यानी कि उन लोगों के ऊपर ध्यान रखती है, उन्हें ही कहते हैं हंटर एसोसिएशन, और इसीलिए मैं तुम्हें उनमें से एक बनाना चाहता हूँ मिस्टर जिन्वो। तभी जिन्वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये मुझे पावर दे रहे हैं। तभी जिन्वो कहता है कि आखिरकार आप मुझे ही रिक्रूट क्यों करना चाहते हैं। तभी मिस्टर गू उसे बताते हैं कि तुम्हें 5 मैजिक गिल्ड के बारे में तो पता ही होगा ना। ये जो 5 गिल्ड हैं, इनकी जो पावर है वो काफी बैलेंस्ड है, और अगर तुम इनमें से किसी को भी ज्वाइन करते हो तो इनकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसके कारण इनकी पावर एक जैसी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से सभी को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हें ये ऑफर दिया है, और जैसा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी हंटर्स को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो हंटर्स को भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो उनके लॉज माने, तभी यहाँ पे जो हमारे एसोसिएशंस हैं वो यहाँ पे आते हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैजिक बेस्ड ही नहीं है, वैसे तो हंटर्स भी मॉन्स्टर्स के बराबर ही हैं। तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा डिसीजन क्या है मिस्टर जिन्वो। तभी जिन्वो सोचता है और बोलता है कि हाँ, वैसे ये कोई बेकार ऑफर तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि काफी सारे ऑर्डिनरी लोग
मिस्टर गो के स्प्राउट से आगे काफी ज्यादा तेजी से सक्सेस हो सकते हैं और ये सिर्फ हंटर एसोसिएशन को ही सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि इंटरनेशनल असेंबली, गवर्नमेंट और प्रेस को भी। ये तो काफी बेहतरीन इंसान है, मैंने तो अभी इनकी स्किल्स मेंशन भी नहीं की हैं और अगर मैं इनके साथ रहूँगा तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं लेवल अप तो नहीं कर पाऊँगा ना, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूँ। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रुक जाएगी। मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार की ये अपॉर्चुनिटी है जो कि आप मुझे दे रहे हैं वो इतनी आसान भी नहीं है कि किसी को भी मिल जाए। और जैसा कि हंटर एसोसिएशन है, वो 5 जो मेजर गिल्ड हैं वो उनसे भी काफ़ी अलग काम करता है, यानी कि वो एकदम ऑपोजिट फोर्स की तरह काम करता है। और वैसे भी इस कंट्री को तो एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिस्टर गो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उनके पास तो अब ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए उनको अपना एक सक्सेसर चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर सांग जिनवो मना कर देते हैं। तभी मिस्टर गो सोचते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ पैसे के लिए ही हो रहा है। तभी जिनवू यहाँ पे कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैजिक बीस्ट के खिलाफ। तभी जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जो एसोसिएशन होते हैं वो भी डंजन में काफी ज्यादा रेड करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ई रैंक और ई रैंक में ही करते हैं। जो बाकी गिल्ड के मेंबर होते हैं उनको उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। और अगर मैं एसोसिएशन में ज्वाइन कर लेता हूँ फिर तो मैं लेवल अप कर ही नहीं पाऊंगा। और जैसे कि अभी मैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से तो मैं काफी ज्यादा बेटर हूँ और सभी से ताकतवर भी हूँ। अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो मैं जल्द ही पावरफुल हंटर बन जाऊंगा। अभी जिनवो उनको कहता है कि मैं डंजन से ही बिलोंग करता हूँ और डंजन तो मुझे काफी ज्यादा सूट करता है। तभी मिस्टर गो जिनवो की आंखें देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो कहते हैं ये तो आंखें काफी ज्यादा सीरियस हैं। मेरे को तो मालूम भी नहीं कि लास्ट टाइम मेरा दिल इस तरीके से कब धड़का था। यहाँ पे उनका जो दिल होता है वो काफी तेजी से धड़क रहा होता है। और अगर मैं 20 नहीं अगर मैं 10 ईयर यंगर होता तो मैं इन जैसे हंटर से तो अकेला ही लड़ लेता। तभी जिनफू मिस्टर गो से बोलता है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो तो घर पे अकेले है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब जल्दी ही यहाँ से जाना चाहिए। तभी यहाँ पे मिस्टर गो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते और कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। तभी जिनवू वहाँ से जाते जाते मिस्टर वो से कहता है कि डबल डंजन के अंदर मैं नहीं था जिसने कि उन बीस्ट को हराया था। तभी जिनवू अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो कौन था, ये तो मुझे भी नहीं पता है। जिनवू के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर गो और मिस्टर चुल आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर गो बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, जब हीलर्स एग्जिस्टेंस में आए, जब हीलिंग मैजिक को पहली बार डिस्कवर्ड किया गया तो मुझे लगा था कि मैं दोबारा से जवान हो सकता हूँ। आखिरकार फाइनली मैं अपनी बॉडी से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन वो तो गलत फहमी थी एक। यहाँ तक कि जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग स्पेल है वो भी मेरे एज को रिवर्स नहीं कर पाया। बड़े बड़े जो गिल्ड हैं वो लगातार न्यू हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने उन्हें मना भी किया था, लेकिन फिर भी कंट्री के जो मिलिट्री फोर्स है उतने ताकतवर तो हो ही गए हैं। और दूसरी तरफ हम एसोसिएशन जो कि अपनी पावर्स दिन प्रतिदिन गवाते ही जा रहा है। तभी यहाँ पे मिस्टर च्यूल कहते हैं आप तो अभी भी इस एसोसिएशन के लीडर हैं। तभी मिस्टर गो कहते हैं हाँ, तुम्हारी बात सही है। मैं हमेशा से सोचता था जब तक मैं पावर में रहूंगा तो मैं हर किसी को यही दिखाऊंगा कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। उसके बाद वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि आज का जितना भी मेरा शेड्यूल था वो सब कुछ क्लियर कर दो। तभी मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को बताते हैं कि सर, आज की जो सेटिंग है आपकी वो मिनिस्टर के साथ है। तभी मिस्टर गो कहते हैं कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ वेस्ट करूं, तो क्या तुम उसके अलावा मेरे साथ बाहर खाने के लिए कुछ चलोगे? तभी मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ ठीक है सर, चलो चले। तभी यहाँ पे मिस्टर गो सोच रहे होते हैं कि सांग जिनवू
उसने तो मेरी हार्ट की रेस को काफी ज्यादा तेज कर दिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसके पास आखिरकार पावर कितनी ज्यादा है। तभी हम वाइल्ड लॉन्गसो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है। वाइल्ड लॉन्गसो वहाँ पे सोच रहा होता है सांग जिनवू के फादर के साथ उसकी जब फाइट हुई थी तभी जिनवू के फादर वाइल्ड लॉन्गसो को काफी बुरी तरीके से मार भी रहे थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत तो आखिरकार वाइल्ड लॉन्गसो ने ही की थी। तभी वाइल्ड लॉन्गसो कहता है ये तो सब कुछ सच है, ये कोई ड्रीम नहीं है। तभी वहाँ पे डिप्टी मैनेजर आते हैं। तभी वाइल्ड लॉन्गसो उन्हें बोलता है आखिरकार आपको मुझ जैसे लूजर से क्या काम हो सकता है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए और चले जाइए। डिप्टी मैनेजर कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि सांग इन बॉन्ड, यहाँ पे वो सांग जिनवू के फादर के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वो बोलता है क्या वो एक बीस्ट है। तभी वाइल्ड लॉन्गसो कहता है आपको क्या लगता है कि मैं किसी इंसान के ऊपर अटैक करूंगा। उसके बाद डिप्टी मैनेजर उसको एक फुटेज दिखाते हैं। ये वहाँ पे नियर बाय एक सिक्योरिटी कैमरा था, वहीं से रिकॉर्ड किया गया था उस दिन, इसलिए इन फोटो को ध्यान से देखो। मैंने आज तक ना ही ऐसा कुछ देखा है पहले कभी और ना ही कभी सुना है कि एक मैजिक बीस्ट इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो एक इंसान नहीं मैजिक बीस्ट है। तभी वाइल्ड लॉन्गसो बोलता है सर, अगर इसका ऑपोजिट माना जाए तो क्या आपने सुना है कि एक इंसान गेट से बाहर आया हो। तभी वाइल्ड लॉन्गसो कहता है कि सर वो एक बीस्ट ही है। अभी डिप्टी मैनेजर कहते हैं चलो ठीक है, तुम बस जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ, तब तक मैं कुछ बाहर फॉर्म्स हैं उनको फिल करके आता हूँ। जाते जाते वाइल्ड लॉन्गसो डिप्टी मैनेजर से पूछता है कि आखिरकार सांग इन वॉन का क्या हुआ। अभी डिप्टी मैनेजर उसको बताते हैं कि वो फाइट के बाद डिसअपीयर हो गया, लेकिन वैसे तो ब्यूरो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे पकड़ भी पाएंगे, एक ऐसे बीस्ट को जो कि तुम्हें भी हराने में कामयाब रहा। वाइल्ड लॉन्गसो उस पल को फिर से याद करने लग जाता है जो जिनवू के फादर थे। वो वाइल्ड लॉन्गसो से कहते हैं कि आज के बाद तुम कोरिया में अपना कदम भी मत रखना और मुझे कोरिया में तो बिल्कुल भी मत दिखना। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ पे मेरा बेटा है, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम मरने के बाद भी खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ पे वाइल्ड लॉन्गसो इस बात को याद कर रहा होता है कि आखिरकार उसने मुझे ये वर्ड कैसे कहा, आखिरकार वो मुझे इस तरीके से धमकी कैसे दे सकता है। मुझे तो पता है कि वो कहाँ पर होगा और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं उसको छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। भी वाइल्ड लॉन्गसो कहता है कि मुझे गिल्ड से कांटेक्ट करना चाहिए और अगर एक बार मुझे आर्टिफैक्ट्स मिल जाएं तो मुझे उसे पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार मैं रिकवर हो जाऊं, उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूँ। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होगा, वाइल्ड लॉन्गसो क्या करेगा, ये जानने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा और लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही या पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वेट एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गई। अगर आपको सोलो लेवलिंग का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल में जाके जरूर से देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।